राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ा हटकर होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता करें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं या नहीं है। दोस्तों, आपने अपने पूरे जीवन काल में अपने प्रियजनों को, दोस्तों को ये कहते अवश्य सुना होगा कि भगवान यानी कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। दोस्तों, हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं या नहीं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप कन्हैया से जुड़ी कोई वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों, ये कहानी है उस समय की जब एक जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म से ठीक पहले आत्मा रूपी शरीर लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है कि धरती पर बहुत ही पापी लोग निवास करते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाने का इच्छुक बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उदासी में बैठ जाता है। तब श्री कृष्ण उसे स्नेहपूर्वक समझाते हैं कि सृष्टि के नियमानुसार धरती पर जाने आवश्यक है। तब वह श्री कृष्ण के कहने पर नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। वह जाने से पहले कृष्ण से कहता है कि ठीक है, मैं धरती पर चला जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि बोलो, तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तब आप मेरे साथ होंगे। तब कृष्ण ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब उसने कहा कि प्रभु, धरती पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगा। आप मेरे साथ हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जब भी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैर के निशान दिखाई देंगे। तब तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी कुछ क्षणों के बाद उस आत्मा रूपी शरीर का जन्म एक सुंदर बालक के रूप में पृथ्वी पर हो जाता है। जन्म के बाद वो सांसारिक मोह माया में पड़कर भगवान की बात को भूल जाता है, पर मरते समय उसे वो बात याद आती है तो वो भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वो फिर से आंखें बंद करके अपने पूरे जीवन काल को याद करता है। फिर वो देखता है कि जन्म के समय तो उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, पर जब भी वो जीवन के सबसे मुश्किल समय में था, किसी मुसीबत से गुजर रहा था, उस समय में सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान उसे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान ने उसे दिया हुआ वचन नहीं निभाया और जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में उसे अकेला छोड़ दिया। मरने के बाद जब वो श्री कृष्ण के पास पहुंचता है तो वो उनसे कहता है कि प्रभु, आपने तो कहा